वेलकम बैक टू आरसीआई में आपका स्वागत है स्टूडेंट। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों की थोड़ी सी परेशानी को समझा, क्योंकि जब मैंने खुद ही वीडियो को देखा रिकॉर्ड के बाद तो पता चला कि इसका जो टेक्स्ट है काफ़ी छोटा है, और छोटा टेक्स्ट जब दिखने बहुत अच्छे से रहता है तो आपको अंडरस्टैंडिंग को क्या क्लियर करेगा। तो मुझे रियलाइज हो कि कहीं गड़बड़ है। तो देख सकते हैं आप, टेक्स्ट काफ़ी बड़ा और बेहतर तरीके से हम आपको ये दिख रहा है पीपीटी में, जो कि समझाने के लिए काफ़ी अच्छा है। पहला चैलेंज। दूसरी चैलेंज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये है कि बंद कर दिए। दूसरी चैलेंज ये है कि जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं स्टूडेंट, उसमें वोकेबलरी का बहुत बड़ा रोल रहता है। आपने देखा होगा कि जो वोकेबलरी होती है वो हर एक चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस किया जाता है पैसेज में, उसको पूछा जाता है क्यों और कहाँ से वोकेबलरी आएगी। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है, ऑल ऑफ सडन वोकेबलरी लानी तो कहाँ से आएगी। कुछ मत कीजिए, सिंपल से आप बच्चों की कहानियाँ उठाइए, पढ़िए, जो वर्ड भी नहीं आता अंडरलाइन करके डायरी बना लीजिए। बिल्कुल सबसे सिंपल तरीका है, क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, यानी कि जब आप कहानी पढ़ेंगे उसमें जो वोकेबलरी है तभी आप बेहतर हो, ट्रांसलेशन से बिल्कुल नहीं। कॉन्टेक्स्ट में समझिए। तो मेरा ये पहला टिप्स है जो जरूर आप फॉलो कीजिएगा। मैं बोलता हूँ कि फॉलो करना ही करना है। देखिए, तो ये आज का पैसेज। इट इज सेड दैट, कहा जाता है कि एवरीवन लिव्स बाय सेलिंग समथिंग, प्रत्येक आदमी कुछ न कुछ बेच करके अपनी जीविका चलाता है। कहता कि आप क्या समझते हैं इस कथन से, स्टेटमेंट से। जो आप समझते हैं इस स्टेटमेंट से वो ये है कि टीचर जिंदगी जीता है, अपनी जिंदगी चलाता है नॉलेज बेच करके, दार्शनिक अपनी जिंदगी चलाता है बुद्धिमानी बेच करके, और पृष्ठ अपने कमाई करता है स्पिरिचुअल सर्विसेज को, जिसको बोलते हैं पूजा पाठ करवा करके, है ना। जो कुछ भी होता है पूजा पाठ, शादी विवाह, स्पिरिचुअल चीज़ों को, उसकी सेवा को बेच करके बेच दीजिए उसको, बाद में पैसा दे देंगे, पेमेंट दे देंगे। इट मे बी पॉसिबल टू मेजर, इट मे बी इट मे बी पॉसिबल टू मेजर, ऐसा करना, मेजर करना, मापदंड करना कि किस सर्विस का क्या दाम होगा, ये संभव है। किसकी, किस किस स्थिति में, यही कह रहा है। देखिए, कह रहा ये संभव है कि मेजर किया जा सकता है किसकी वैल्यू को, द वैल्यू ऑफ मटेरियल गुड्स, मटेरियल वस्तु जिसको हम खरीद सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, टेंजिबल छू सकते हैं, सॉलिड स्टेट में मटेरियल वस्तु। वो मटेरियल दूध भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सॉलिड हो, दूध भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, और कुछ भी चीजें जो हम एक वस्तु मानते हैं, है ना, तो मटेरियल उसको बोलते हैं, मटेरियल गुड्स, सामान। कहता है कि उस, अगर हम इस, मतलब जो हम, ये संभव हो सकता है कि हम आकलन लगा ले किसी भी मटेरियल चीज का वैल्यू क्या होता है, 500 का है, 10 का, 1000 का, 1200 का, ये चीज हम लगा सकते हैं इन टर्म ऑफ मनी, पैसे की तुलना में, पैसे के संदर्भ में हम लगा सकते हैं। ये चेयर है 500 का, 5 करोड़ का थोड़ी कैन होगा यार, चेयर है तो इतना होगा। तो कहीं ना कहीं हम उसको मटेरियल वैल्यू की, है ना, एस्टिमेट, आकलन लगा लेते हैं। उसको हम लोग, क्लियर, उसको हम लोग, ये संभव है कि मेजर कर लेते किसकी दाम क्या होगा। क्लियर है यहाँ। अब आगे क्या कहता है लेखक, कहता है इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, लेकिन ये एक चीज तो बहुत ही डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्टी टू एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू ऑफ द सर्विस। अगर हम सेवा की बात करें कि उसका सही आकलन लगाना कि ये सेवा कितने की होगी, है ना। बीच पीपल परफॉर्म फॉर अस, जो लोग हमारे लिए करते हैं, जैसे टीचर हमें पढ़ाते हैं, डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट देते हैं, ये सेवा देते हैं। इन सेवा को, ये इस चीज में फिक्स करना कि इसका वैल्यू ये होगा, इसका 500 दाम, इसका 400 दाम है, ये बड़ा मुश्किल है। मटेरियल गुड को हम लगा सकते हैं, ये इतना का होगा, उसका आकलन लगा सकते हैं, लेकिन जो लोग हमारे लिए सेवा करते हैं उसका एस्टिमेट करना मुश्किल है। तो ये पैराग्राफ आपको क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। पैराग्राफ 2 में आइए। देयर आर टाइम्स, ऐसे कभी कभी जीवन में ऐसे समय होते हैं, when we would willingly give everything to purchase save our life। देखिए क्या कर रहा है, ऐसे समय भी होते हैं जब हम लोग इच्छा पूर्वक
त्याग देंगे सारे चीज को जो हमारे पास है, किस लिए? टू सेव आवर लाइफ। आपको आपको गन ही भी भिड़ा दिया, आप ये जान बचाएंगे, सारी चीज दे देंगे। तो वही करा है कि कभी कभी ऐसे समय होते हैं जो हम लोग सारा चीज दे देते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए, ऐसा समय होता है। एट फिर भी वी माइट ग्रज, ग्रज मैंने होता है ना, GRUD, ग्रज का मतलब होता, मैं बता रहा हूँ ग्रज करने का मतलब होता बुरा मान जाना, अच्छा नहीं उसको लगना। ग्रज होल्ड करना, होल्ड ग्रज एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है ना मन में कोई बात को बैठा कर रखना कि हम बदला लेंगे, सेटल स्कोर करेंगे, उसको ग्रज बोलते हैं, है ना। जैसे कि आप कहीं पे गए, आपको लगा कि ज्यादा दे रहा, आपको बोले भैया 5 रुपया कम दे, लेकिन नहीं किया तो आपको बुरा लग जाएगा, ग्रज। आपको अच्छा ठीक है, मेरे को तुम बताया, तुमको बता देंगे, तो उसी को बोलते हैं होल्ड ग्रज। तो कहता है ना कि फिर भी हम लोग ग्रज को होल्ड कर सकते हैं, ग्रज कर सकते हैं कब? पेइंग अ सर्जन अ हाई फी, अगर सर्जन हमसे बहुत ज्यादा पैसे मांगता है तो हम लोग ग्रज करें कि बाप रे इतना पैसा मांग रहा है, लूट रहा है, हम लोग बोलते हैं लूट रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमें ग्रज है कि किस लिए? फॉर ऑफरिंग अस द प्रिसाइजली द दैट सर्विस, उस सर्विस को देने के लिए जो लोग हमारे लिए करते हैं। द कंडीशन ऑफ सोसाइटी आर सच दैट स्किल हैव टू बी पेड फॉर इन द सेम वे दैट गुड आर पेड फॉर एट द शॉप। कहता है कि समाज की कंडीशन ऐसा है, समाज का कंडीशन ऐसा है कि स्किल को भी वैसा ही आपको उसी दर्जे में पेमेंट करना है, जिस प्रकार से आप दुकान पे किसी चीज को खरीदते हैं और उसको पेमेंट करते हैं, वैसा ही स्किल को भी पेमेंट करने की जरूरत है। ये नहीं कि उसको कम दे दे और उससे होल्ड ग्रज करे कि नहीं तुम गलत ज्यादा ले रहे हो, नहीं, उसका भी एक फिक्स पैमाना होना ही चाहिए। एवरीवन हैज समथिंग टू सेल, प्रत्येक आदमी को पास कुछ ना कुछ होता है बेचने के लिए। अब हम आते ट्रैम्प्स, ट्रैम्प मैंने घूमंतु, है ना, जो लोग घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन कहीं पे गुलामी काम नहीं करते हैं, है ना, घुमक्कड़ भी बोलते हैं उसको, ट्रैम्प्स। तो होता है कि ट्रैम्प्स आर सीन टू बी द ओनली एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। अगर हम ट्रैम्प्स की बात करें तो ट्रैम्प्स एक ऐसा होता है जो किसी भी चीज को बेचता नहीं है, सब बेचते हैं अपनी जिंदगी, ये उस रूल को बाईपास कर देता है, इसको किसी से न लेना है न देना है, ठीक है। Beggars almost sell themselves as the human being to arouse the piety of the bypasser, है ना। कहता है कि लेकिन अगर हम बेगर की बात करें, बेगर जो है ना, भिखारी, वो अपने आप को बेच ही देता है ताकि लोग उस पर दया करें, अपने आप को इतना झुका देता है कि ताकि लोग दया करें, तो कहीं ना कहीं वो एक मानवता के रूप में बेच देता है, भिखारी बन जाता है, मैंने भीख मांगता है, नहीं कहते भीख मांगता है, तो अपने आप को बेच देता है, भिखारी कुछ भी कर सकता है, हम लोग ये समझते हैं। बट रियल ट्रैम्प्स आर नॉट बेगर, लेकिन अगर रियल ट्रैम्प्स की बात करो, बेग नहीं मांगेंगे, वो अपनी डिग्निटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, आज़ादी को पहले प्रायोरिटी देते हैं, डिग्निटी को, लेकिन वो बेगिंग नहीं करेंगे, वो बैगर नहीं है। ट्रैम्प्स में और बैग में यही अंतर, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दे हैव नथिंग टू सेल, ट्रैम्प्स को कुछ होता है नहीं बेचने के लिए बंदे के पास, पहले ही तो ये बोल रहा है ना कि ट्रैम्प्स एक्सेप्शन का ही रूल्स अलग है। एंड रिक्वायर नथिंग फ्रॉम अदर्स, और उसे कुछ चाहिए भी नहीं कि हम भीख मांग रहे थे तो नहीं, ना वो बेचेगा ना लेगा, ये दोनों चीज होता है ट्रैम्प्स में। इन सीकिंग इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की चाह रखने रखने है ना, इंडिपेंडेंस की चाह रखने में दे डू नॉट सेक्रीफाइस देयर ह्यूमन डिग्निटी, अपने मानवता के जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको, ह्यूमन डिग्निटी को सेक्रीफाइस नहीं करता, किसी के सामने झुकता नहीं है कि हम आज़ाद हैं तो हमको कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत, हम भीख मांग रहे नहीं, वो सबसे उसको मतलब ही नहीं है, वो नहीं झुकता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है ट्रैम्प के बारे। ए ट्रैम्प में आस्क यू फॉर मनी, कहता है कि अगर ट्रैम्प को कभी ऐसा लगता है ना, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो कह रहा है कि ए ट्रैम्प में आस्क यू फॉर मनी, ट्रैम्प जो है आपको पैसे मांग सकता है, अगर बेचारे को कभी जरूरत पड़ी तो मांग सकता है, लेकिन भीख नहीं मांगा। इसे होता है ना कि बस जनरल में मांग लेना, सर आप हमें थोड़ा पैसा दे देंगे, मांग लेता है। बट विल नेवर आस्क यू टू फील सॉरी फॉर हिम, और कभी नहीं कहा कि मेरे लिए सॉरी महसूस करके हमको पैसा नहीं, नहीं भैया नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमने खुद ये जीवन चुना है, मैंने खुद जीवन चुना है, सॉरी नहीं कर सकते। ही हैज डेलिबरेटली चूजन टू लीड द लाइफ ही लीड्स, जो जीवन अभी व्यतीत कर रहा है वो तो जानबूझ के चुना है, डिलिबरेटली नहीं कर रहा,
जानबूझ के, देखिए मीनिंग को भी ध्यान रखना पड़ता है। एंड इज फुली अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, देखिए कॉन्सिक्वेंस बहुत अच्छा अच्छा मीनिंग, परिणाम, है ना, परिणाम से वाकिफ है कि मैं जो मैंने रास्ता चुना उसका क्या परिणाम होगा। ही मे नेवर बी द श्योर वेदर ही इज नेक्स्ट मील इज कमिंग फ्रॉम, कहता है उसको कभी भी नहीं पता होता है, श्योर नहीं होता कि उसका अगला भोजन कहाँ से आ रहा है, आज खा ली तो कहाँ से आएगा, जैसे जानवरों को होता है ना, जो जंगली जानवर, उसको पता नहीं होता कि अगला भोजन कहाँ से आएगा, फिर भी खाते हैं, अनसर्टेनिटी का जीवन। बट ही इज फ्री फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ एंग्जाइटीज, चिंताएं, फिक्र, उससे वो फ्री होते हैं, विच अफ्लिक्ट, ए डबल अफ्लिक्ट, एल अदर पीपल, जो अदर लोगों को अफ्लिक्ट करना, अफ्लिक्ट मैंने उसको प्रताड़ित करना, उसको उसके ऊपर अफ्लिक्ट द पेन, चुभना, वैसा उनके पास कोई दिक्कत नहीं होता है ट्रैम्प्स के पास। If few materials possessions make it possible for him to move from place to place with great ease, उनके पास बहुत कम मटेरियल होता है, पोजीशंस होते हैं, सोने होने के लिए, बस उसको लेकर के कहीं भी लेके चला जाता है और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। बाय हैविंग टू स्लीप इन द ओपन, ओपन में सो सकता है वो। ही गेट्स फार क्लोजर टू द वर्ल्ड ऑफ नेचर, अब चूंकि उसको सोना पड़ता है ओपन में, ओपन में सोने के कारण क्या होता है, वो नेचर की दुनिया से बड़ी ज्यादा जुड़ जाता है, जो कि हम लोग घर में सोते हैं, वो पेड़ का पत्ता क्या, आम क्या है ना, कैसे हवाएं चलती है नेचुरल, वो चीजों से जुड़ जाता है, पेड़ पहाड़ पर्वत, देन द मोस्ट ऑफ अस एवर डू, शायद ही हम लोग में से कोई इतना क्लोज हो पाए प्रकृति के जितना वो हो पाता। ही में हंट, वो शिकार कर सकता है, बेग भी कर सकता है कभी कभी, और स्टील ओकेजनली टू कीप हिमसेल्फ अलाइव, अगर बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई तो कभी वो चोरी भी कर सकता है, हंट वंट बाकी सारा चीज वो कर लेता है ओकेजनली, उसको आदत नहीं होती मेरे भाई, लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्थिति खराब, ही में इवन इन द टाइम्स ऑफ रियल नीड, मतलब जरूरत की बहुत ज्यादा जरूरत होगा तो डू लिटिल वर्क, कुछ काम भी कर लेगा, ऐसा नहीं काम दे देते भाई हमको खाना दे दो, हम लोग फ्री के नहीं मांग रहे हैं, बट ही विल नेवर सेक्रीफाइस हिज फ्रीडम, सबसे बड़ी चीज क्या होती है इसमें, कभी अपने फ्रीडम को छोड़ेगा नहीं, उसको नहीं सेक्रीफाइस करेगा। वी ऑफन स्पीक विद द कंटेम्प्ट, देखो कंटेम्प्ट मैंने होता है, कंटेम्प्ट मैंने घृणा, देखो मीनिंग है, इसको पकड़ना पड़ेगा, हम आपको बता रहे हैं, ये इसी को नोट कीजिए आप। वी ऑफन स्पीक विद द कंटेम्प्ट, हम लोग हमेशा घृणा से बोलते हैं, किसके लिए, फॉर ट्रैम्प्स, एंड पुट देम इन द सेम क्लास, हम लोग घृणा से बोलते हैं, we speak we often speak with the contempt for the tramp and put them in the same class, कि भैया ये भी same class as beggar, ये भी beggar, put them in the same class as beggar, put them in the same class as beggar, अगर हम सोचते कि ये beggar है, beggar वो नहीं है, अंतर है beggar में। but how many of us can honestly say, अब बताइए हमें से कितने लोग बड़ी आराम से honestly बता सकते हैं कि we have not felt little envious of their simple way of life, आप में से एकदम ऑनेस्टली बताइए कितने लोग हैं जो उनके जीवन का जीने का जो तरीका है एकदम आजाद रहने का, किसी का गुलामी नहीं करने का, कौन उससे ईर्ष्या नहीं करते हैं कि भैया हमारा भी ऐसा जीवन हो, हर कोई चाहता है, ठीक है, एंड देयर फ्रीडम फ्रॉम एनी केयर इन द वर्ल्ड, और उस चीज से आज़ादी जो पूरी दुनिया में हमें केयर करने के लिए होता है कि वो सामने वाला ये है, मेरा गाड़ी नया है, उसमें कैसे खरोच लग गया, कोई केयर नहीं करना, कोई खरोच नहीं, मेरा कुछ नहीं। तो ये पैसेज आपको तो कंप्लीटली समझ में आया होगा, नहीं हुआ तो दोबारा आप देखिए, मैं पूरी तरह से अश्योर हूँ कि ये बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से समझा जा सकता है, फिर भी वोकेबलरी पे थोड़ा सा आप टैब कस के रखिए, आगे चलता है तो क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टी टू जज, कौन ऐसा चीज है जिसको जज करने में बहुत मुश्किल होती है, पहला आंसर है द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सर्विस गिवन बाय द पीपल, ये तो बिल्कुल सही है, हमने देखा। एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मटेरियल गुड्स, नहीं इसको तो हम कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू ऑफ मटेरियल गुड्स को हम कर सकते हैं क्योंकि उसका दाम होता है फिक्स, लेकिन आंसर में देखते हैं तो आंसर में क्या होता है, ए है और बी है ना, और ए और बी। अब देखें एक ए और डी में क्या कर रहा है, ये दोनों तो ऑप्शन ही है, डी में क्या कर रहा है, पहले डी को चलते हैं, है ना, ये तो हम गुड मार दी, चलो हमको लग रहा है, इसको भी कट कर दिए, ठीक है। अब सी और डी को देखते हैं, सी क्या कर रहा है, नीदर ए नॉर बी, अब दोनों में से कोई नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, एक तो है, तो डी को तो हटा देंगे तो हमारा आंसर सी में चलेंगे, ठीक है, बी को तो काट दें तो हमारा आंसर सी है, सी भी हो गया, ए और बी, ठीक है, हमें तो बिल्कुल जीरो इन कर दिए। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेलिंग द सर्विस,
इसमें कौन सा आदमी है जो सर्विस को नहीं बेच रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेलिंग सर्विस? सर्जन सर्विस देता है, टीचर से प्रेस देता है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा? नन ऑफ दीज। फिर से देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेलिंग सर्विस? इसमें से कौन है जो सर्विस यानी कि सेवा को नहीं बेच रहा? भाई तो कुल तो बेच ही रहा है, कौन नहीं बेच रहा है? तो हमारा आंसर तो ये होगा, नन ऑफ दीज को नहीं है, इसमें से कोई है ये नहीं जो हम खोज रहे हैं। आंसर क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ आसान आंसर है, उसमें कुछ ज्यादा करना नहीं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली इज द क्वालिटी ऑफ ट्रैम्प। अब बता क्वालिटी ऑफ ट्रैम्प क्या होता है ना? देखो सबसे पहले क्या होता है, एंक्शस चिंता नहीं होता, शांत होता है, भैया कोई टेंशन नहीं तो शांत रहेगा। इंडिपेंडेंट होता है, ट्रेवलर भी होता है, ये तीनों यानी 2 3 4 कहाँ पे 2 3 4, ये तो देखो एकदम सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चिंता उसको होता नहीं, क्योंकि वो उसके ऊपर ने बोला था ना कि कोई पोजीशन ही नहीं होता, उसके पास कुछ है ही नहीं कि वो सोचने के लिए, केयर ही नहीं करता, तो एकदम क्लियर लिखा हुआ। अब जिसके पास में वो शांत रहेगा, ट्रैंक्विल में शांत होता है, इंडिपेंडेंट है और ट्रेवलर, ये तो बिल्कुल दोनों मिला। 3 4 को भी अगर हम पकड़ेंगे, 3 4 को भी, तो 3 4 इसमें है ना, बी में, लेकिन ट्रेवलर भी तो है मेरे दोस्त। ट्रैंक्विल में शांत होता है, शांत तो रहेगा क्योंकि चिंता नहीं, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका आ रहा है, तो हमारा डी हो जाएगा। क्लियर, थैंक यू। आगे देखते हैं, कहता हाउ इज बैगर डिफरेंट फ्रॉम ट्रैम्प? ये तो मैंने बताया था कि बैगर ट्रैम्प उससे कैसे डिफरेंट होता है। देखो, ए बैगर सेल्स बट ट्रैम्प डू नॉट, एकदम बिल्कुल सही है। ए बैगर डू नॉट ट्रेवल बट ट्रैम्प ऑलवेज ऑन द मूव। ठीक है, ऐसा हो सकता है, बैगर नहीं ट्रेवल करता, हालांकि कर भी सकता है, लेकिन ये भी थोड़ा देर के लिए आगे देखते हैं। बैगर डू नॉट नो व्हेन दे विल ईट देयर नेक्स्ट मील, बट ट्रैम्प फाइंड ए मींस टू अर्न देयर मील, ये भी सही है। तो बहुत हद तक ये सही लग रहा है। पहले नंबर फिर से देखते हैं, हाउ इज ए बैगर डिफरेंट फ्रॉम ट्रैम्प? एक बैगर जो होता है वो कैसे ट्रैम्प से अलग है, मतलब कौन ऐसा चीज की क्वालिटी होती है? ये बैगर से, बैगर बेचता है, बिल्कुल बेचता है, दया पाने के लिए अपने शरीर को बेच देता है ना, काट देता है शरीर को, बोलता है हम लंगड़े हैं। ट्रैम्प डू नॉट, क्लियर है। बेगर डू नॉट ट्रेवल बट ट्रैम्प ऑलवेज ट्रेवल, ये बिल्कुल सही है, तुम गुड मारेंगे। बेगर डू नॉट नो, बेगर को पता नहीं होता कि वो मिल कहाँ से आएगा, बट ट्रैम्प फाइंड अ मींस टू अर्न देयर मील, लेकिन उसको किसी किसी साधन से बताए थे ना, चाहे वो ये कर लेता होता है। पूरा सही है, ऑल द एबव हो जाएगा ये, ठीक है, ऑल द एबव हो जाएगा। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग ए ट्रैम्प? ट्रैम्प होने का एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज क्या होता है, यू सेक्रीफाइस योर डिग्निटी, बिल्कुल नहीं, और डिग्निटी की तो सेक्रीफाइस नहीं करता, उसके लिए तो ट्रैम्प बना। यू फ्री फ्रॉम द वरीज ऑफ विच बर्डन नॉर्मल पीपल पर्सन, विच बर्डन नॉर्मल पीपल इन्फ्लिक्ट, यहाँ पर लिखा था उसने, चलिए सही है, बिल्कुल सही है। यू आर फ्री फ्रॉम द वरीज, आप चिंता से मुक्त होते हैं जब आप ट्रैम्प होते हैं, उन चिंताओं से जो नॉर्मल आदमी को परेशान करता है। यू आर नॉट श्योर वेयर योर नेक्स्ट मील विल बी फाउंड, आपको ट्रैम्प होने का क्या ये होता है कि आपको पता नहीं कि अगला मील कहाँ से, तो ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। अगर ये भी है ना इसके साथ में बोला गया, तो ये हम तो नहीं बोलेंगे, ऑल द एबव नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। अच्छे से पढ़ेंगे, आपको 2 बार करेंगे तो 2 बार इसे बढ़िया से रीडिंग दे लीजिएगा, खुद बन जाएगा, आप कोशिश करके देखिएगा। व्हाट विल ट्रैम्प नेवर गिव अप? अब ट्रैम्प क्या कभी नहीं बोलेगा, मैंने बताया था कि हिज अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं वो अनएम्प्लॉयमेंट तो करता नहीं, फ्री रहता है, किसी के यहाँ नहीं करेगा। पजेशंस, मैंने उसके पास चीजें छोड़ देगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज है डिग्निटी, चिंता, चिंता तो होता नहीं उसके पास, तो ये तो ना हट जाएगा, सिंपल है, एकदम सिंपल है। आगे चलते हैं, वाई विल ए ट्रैम्प नॉट वांट यू टू फील सॉरी? अब ट्रैम्प जो है क्यों चाहता है कि आप उसके लिए सॉरी नहीं महसूस करें? रीजन है उसके पास, इट विल कॉस्ट हिम इज डिग्निटी, इससे उसकी डिग्निटी को, मतलब उसका कीमत चुकानी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। उसने बताया था आपको, वहां लिखा हुआ भी, ही हैड मेड मटेरियल चॉइस, बिल्कुल, ही हैड मेड दिस चॉइस, वो अपने जीवन से जी रहा है, मतलब अपने तरीके से अपना जीवन जी रहा है, तो आप उसको सॉरी महसूस ही कीजिए। जैसे हम बोले कि आप कभी कभी बोलते हैं ना कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया, ठीक है, सामने वाला बोलता है सॉरी यार, तो कोई बात नहीं, मतलब जो सामने वाला बंदा है वो 2 3 सालों में उतना फील कर लिया है, महसूस कर लिया कि फील है उसको, आप कोई दिक्कत नहीं, सॉरी नहीं होता है, वो समझ रहा है, लेकिन सामने वाला को सुनकर लगा शौक, तो वही चीज है, वो कहता है कि हम आपके लिए सॉरी महसूस नहीं क्यों करते, क्योंकि वो उसने, मैंने खुद ही चुना इस रास्ते को, तो फिर गलती क्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ज्यादा चॉइस है, लिखा हुआ भी है, सेल्फ सफिशिएंट होना नहीं चाहता, उसको मतलब ही नहीं है, ही वांट्स टू बी फ्री फ्रॉम द वर्ल्डली बाउंड्रीज, है ना, होना चाहता है। तो सॉरी क्यों महसूस होगा, सॉरी के लिए आंसर होगा, ठीक है।
चलिए आप क्वेश्चन में आते जाते, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स सिनोनिम्स एस्टिमेट। अब देखिए एस्टिमेट में आकलन लगाना आता है। देखिए अब गौर से देखिएगा, मैं कुछ चीजें बताऊंगा बहुत है। डिटरमिन में क्या होता है, फिक्स करना, निर्धारित करना, है ना। डिटरमिन द टाइम, टाइम को निर्धारित कर देते। अप्रेजल मैंने परफॉर्मेंस को देखना, परफॉर्मेंस, है ना, कोई कैसा परफॉर्मेंस का उसको अप्रेजल करते हैं, है ना, अप्रेजल। तो जैसे कोई कंपनी में आप काम करो तो आपका कैसा परफॉर्मेंस है, उसी के अनुसार आपका अप्रेजल होगा, कि अप्रेजल मीन उसको आकलन में लिया जाएगा, देखा जाए कि आप सही में आपने ड्यूटी अच्छा किया तो पैसे आपके बढ़ेंगे 10% पर annum। इवैल्यूएशन का मतलब है एस्टिमेट करना, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। कैलकुलेट मैंने कैलकुलेट करके निकालना, तो उसमें क्या डिजिट हो जाता है, DIGIT, डिजिट की इतना आएगा इतना आएगा। लेकिन इवैल्यूएट करने का मतलब ना इसी चीज को आकलन लगाना, एस्टिमेट करना। नहीं, जैसे हम कहते हैं कि इसका क्या एस्टिमेशन होगा, कितना तक आएगा, तो वहाँ पर आप फिक्स पॉइंट में बता सकते हैं कि 15,000 लगा, 14,000, 14,001 रुपया। हाँ 14,000 तक हो सकता है, मतलब एक राउंड फिगर में आ सकता है, लेकिन वो पॉइंट बिल्कुल नहीं, वो आगे नीचे हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, कितने में कुछ हो, तो वो आकलन में आ जाता है, एस्टिमेट लगा लेते हैं। एस्टिमेट में इवेल्युएट कर लेते हैं। कैलकुलेट में तो पूरा आ जाएगा, वो तो मारोगे कैलकुलेटर ठोको, वो आ जाएगा तुम 212 रुपया, तुम उसमें तो एक पैसा कम बात है, वो तो डिजिट में आ जाए भाई। तो हमारा जो आंसर होगा इवेल्युएट में एस्टिमेट होगा, ठीक है। पिक द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट यूज ऑफ अफ्लिक्ट, अफ्लिक्ट मतलब चुभना, बताना। तो वहां पर जो था ऑप्शन में दो क्या बोला, देयर आर टू मेन प्रॉब्लम व्हिच अफ्लिक्ट द पीपल विद हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। इम्पेयरमेंट्स माने कमी, मतलब कि प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इन द सेंस की जो जो चीज आपका कमजोर हो, इम्पेयरमेंट का मतलब कमजोरी, आदमी के सुनने में कमजोरी होती है। देयर आर टू मेन प्रॉब्लम्स व्हिच अफेक्ट पीपल्स हियरिंग प्रॉब्लम, इम्पेयरमेंट। तो आदमी के सुनने में दो चीज का कमी होता है, जिस कारण वो नहीं सुन पाता। ये है सेंटेंस को यूज करके, दे रिटर्न टू अफ्लिक्ट द लिविंग। लिविंग में क्या, वो किसको चोट पहुंचाने के पहुंचे, लिविंग जीवित को, पता नहीं चल रहा है, सेंटेंस ही पता नहीं चल रहा है, छोड़ दो इसको। यू शेल नॉट अफ्लिक्ट एनी विंडो, विंडो तो निर्जीव चीज है, यहाँ सजीव पे प्रॉब्लम इन्फ्लिक्ट होता है, तो विंडो से मतलब ही नहीं, तो सजीव को चाहिए, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं हुआ। आई विश यू वुड अफ्लिक्ट मी विथ योर कॉन्स्टेंट कंप्लेंट, कंप्लेंट की बात नहीं है, दुख वगैरह देना, हम आपके कंप्लेन, कंप्लेन उसका, तो इससे क्या होगा, आई विश, क्या बोल रहा है, मैं इच्छा करता हूं कि यू वुड नॉट इफ्लिक्ट में, मुझे आप कष्ट नहीं पहुंचाओगे अपने कांस्टेंट कंप्लेन से। तो कंप्लेन उसका है, तो मुझे क्या दिक्कत है, उसका कंप्लेन वो अपना करे, हमें कौन इन्फ्लिक्ट है, हमारा प्रॉब्लम तब हमारे ऊपर इन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। तो इन्फ्लिक्ट में प्रॉब्लम होता है, उसमें दर्द होता है, उसमें वो थोड़ा सा आदमी परेशान होता है। तो 9 का हमारा हो जाएगा बिल्कुल एकदम अच्छे से पहला वाला। आगे चलते 10 और में, कहता विच वर्ड वर्ड इन पैराग्राफ इज एंटोनिम्स एंड अनकॉन्शियसली। देखो कहता पैराग्राफ 3 में देखिएगा, बीच वर्ड पैराग्राफ 3 में एंटोनिम है अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली का मतलब होता है अनजाने तरीके से, लेकिन अगर हम एंटोनिम्स की बात करते हैं तो जानबूझ करके, तो होगा डेलिबरेटली, जानबूझ करके, है ना। स्पेसिफिकली खास करके, ओकेजनली कभी कभार, पर्पसफुल मैंने, है ना, पर्पसफुली का मतलब होता है उद्देश्य से, लेकिन डेलिबरेटली का मतलब जानबूझ करके। तो मैंने अनकॉन्शियसली का मतलब हो गया अनजाने में, यहाँ जान करके उसका एंटोनिम्स हो गया। Which word in the passage means the same feel aggravated। अब पता है कि इसमें दिया गया चिंता, यहाँ तो चिंता हो गया, स्पिरिचुअल में तो हो गया क्या जी, स्पिरिचुअल का मतलब धार्मिक हो गया। ग्रज का मतलब होता है ना ग्रज, हाँ, फील एग्रीवेटेड का मतलब ग्रज, है ना। ग्रज का मतलब होता है कि आप कोई भी पुरानी बात को रखे हुए, यहाँ पर पुरानी बात तो हम प्रेम को सुन करके रखेंगे नहीं, तो आपको क्या महसूस होगा, इनवियस, इनवियस मीन की भाई उसके पास इतनी ज्यादा है, मेरे पास है नहीं। तो इस पैसेज के अनुसार इन्वियस जो होगा वो थोड़ा सा क्या करता है, अगर आप किसी से इन्वियस करते हैं, जलते हैं, तो थोड़ा सा आप चिढ़ेंगे, आप गुस्सा आएगा उसको देख करके, ठीक है। तो वो आई फील एग्रीवेटेड बने हुए गुस्सा होना होता है, देख करके उसको लगना कि कैसे आगे बढ़ गया। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज ये चीज, ये वर्ड मीनिंग आपका सुटेबल इन्वियस, ठीक है। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट, अगले पैसेज को मैं लेकर फिर आता हूँ, और मुझे जरूर लिखिएगा, बताइएगा कि हमारा ये चेंज कैसा लगा, और अगर किसी भी प्रकार के और भी चेंज चाहते हैं जिससे मैं एडजस्ट करूँ आपके लिए, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो, लर्निंग एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा हो, तो इसके लिए आप हमें जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय। इसका यूज कर रहे हैं सर।
ऑप्शन बनाए हैं जी, सर। सर मतलब